श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 जून को शनि जयंती का बहुत ही विशेष सा दिन है और अगर आपके शरीर में या फिर आपकी बॉडी में कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई है और वो बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही है तो मात्र 4 दिन में इस उपाय को करने से आपके शरीर में, आपकी बॉडी में वो असर दिखने लगेगा। कुछ भी नहीं करना, बस सरसों तेल की कुछ बूंद को अपनी नाभि में लगा लेना। आपकी जो भी बीमारियां होंगी, जो भी तकलीफें होंगी, वो सारी दूर होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से हम बताएंगे, ठीक है ना। अब वो सरसों का तेल हमें किसका नाम लेकर के लगाना है, कहां पे चढ़ाना है, कौन कौन सी चीजों को लेना है, इन सभी की बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। देखो, स्क्रीन पे मैंने आप सभी को एक छोटी सी बॉटल दिखा रखी है सरसों के तेल की। जानबूझ करके आपको मिनिमम कम से कम 250 ml यानी कि 1 पाव के आसपास सरसों का तेल लेने को। इतना तेल लेके क्या करेंगे, तो बहुत महंगा होता है। फिर भी आप थोड़ा सा ज्यादा लेंगे। अभी क्यों लेना है ज्यादा, अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। कितना लेंगे, कम से कम 250 ml आपको सरसों का तेल लेना ही लेना है, ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में आपको 3 और चीजों की जरूरत है। पहला आपको लेना होगा 5 लौंग, है ना। कोई सा भी 5 लौंग ले लो, ध्यान रखेंगे उसके जो फूल हो वो लगे हुए होने चाहिए। 5 लौंग ले लेना। 5 आपको काली मिर्च भी लेनी है। 5 लौंग, 5 काली मिर्च और 5 कमलगट्टे। इनमें से किसी भी चीज को पीसना नहीं है, सारी चीजें खड़ी खड़ी आपको लेनी होगी, है ना। जो भी सरसों का तेल जितना भी आपने लिया है, कम या ज्यादा, 5 काली मिर्च, 5 कमलगट्टे और मैंने आपको 5 लौंग दिखाए, वो आप इसी सरसों के तेल में डाल देना, है ना। और आप अपने घर के किसी भी एक सदस्य को अपने साथ लेकर के और पहुंच जाएंगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, आपको ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना है जहां पर लोगों का आना जाना बहुत रेयर है, बहुत कम है, क्योंकि इस उपाय को एकांत में बैठ करके करना होगा। या फिर ऐसे समय में जाएं जहां पे लोगों की भीड़ बहुत कम हो। आप समझिएगा, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आप अपने साथ जिस व्यक्ति को लेकर के गए हो ना, उस व्यक्ति को आप इस स्थान पे खड़े कर देना जहां से जल नीचे बहता है। वहां उस इंसान से कहेंगे कि आप यहां पे एक छोटी सी कटोरी लगा दो और आपको उसी सरसों के तेल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर तुम रुकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा सरसों का तेल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। सरसों का तेल बहता 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 इसी कटोरी में आकर के इकट्ठा होगा। जितना ज्यादा आप रोक सकते हो सरसों के तेल को, उतना ज्यादा आप किसी भी पात्र में, किसी भी कटोरी में आप रोक लेना। रोकने के बाद में हाथ जोड़ करके महादेव से विनती करेंगे, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत बीमार रहता, बहुत परेशान रहता, आप उसकी बीमारी को ठीक कर दें, है ना। इस तरीके से प्रार्थना करके सरसों के तेल को इस कटोरी में रोक लेना। रोकने के बाद में आप इसे लेके अपने घर पे जाना, ठीक है ना। और घर पे पहुंच के आपको एक काम करना है। आपको यह जो सरसों का तेल है, जरूरी नहीं कि 4 दिन लगाओ, 5 दिन लगाओ, 10 दिन, जितने दिन, ज्यादा दिन लगा सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है। जितना भी सरसों का तेल आपके पास में है, आप जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार है, उस व्यक्ति के पहले तो आपको 2 बूंद उसकी नाभि में गिराना होगा सरसों के तेल को, ठीक है ना। नाम कौन सा लोगे, तुम रुका जी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से सरसों के तेल की 2 बूंद उसकी नाभि में गिराना। गिराने के बाद में उसकी बॉडी में जहां पे भी दिक्कत हो, है ना। अब मान लो हार्ट में दिक्कत है तो खोल के अंदर थोड़ी डाल दोगे, ऐसा नहीं। अब हार्ट में प्रॉब्लम है तो उसके चेस्ट के लेफ्ट साइड में आपको मालिश करनी है ना। उसके कमर में दर्द होता है तो उसी सरसों के तेल को थोड़ा सा लेके उसकी कमर में मालिश कर दो। सर में दर्द होता है, हल्का सा सर में लगा दो। इस तरीके से तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से आपको अगर 10 से 15 दिन भी आपने इस उपाय को कर लिया, यकीन मानिए आपको फिर कभी कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी वो बीमारी कहां गायब हो जाएगी। और आपको जो रिपोर्ट, आप जब इलाज कराओगे, अपना रिपोर्ट लेने जाओगे, तो आपको उसमें रिजल्ट नेगेटिव दिखने को मिलेगा। आपको बहुत खुशी होगी, ठीक है ना। बहुत ही नियम के साथ इस उपाय को करिएगा जिससे महादेव आप सभी की सारी बीमारियों को दूर कर दें, है ना। चलो, तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है काले तिल से। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको मुझसे बातें करनी है फोन पे या फिर रुद्राक्ष आपको चाहिए और आपको मुझसे तब बातें करनी है, तो आपको क्या करना होगा, नीचे सब्सक्राइब पे बगल में ज्वाइन का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और बहुत सारी बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। सबसे पहले समझो कि इस उपाय को करने से फायदा क्या होगा। अगर आप पे घर का कोई व्यक्ति लड़ाई करता है या फिर आप पे घर का कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो आपको काले तिल का ये उपाय करना है, ठीक है ना। क्या करना है, आपको लेना होगा 1 चुटकी काला तिल। बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बस मात्र 1 चुटकी काला तिल लो। एक तांबे का लोटा लो और उस तांबे के लोटे में जल भरो, है ना। जो काला तिल आपने लिया है उस काले तिल को इसी क्या है ये तांबे का लोटा, इसी तांबे के लोटे में आपको डाल देना है ना।
डाल दिया। अब ऐसे लगातार बोलते रहो ना, जैसे कहीं कहीं अटक जाना पड़ता है, मैं कहीं लिखता तो हूँ नहीं कोई चीज़, बस ऐसे अटक जाता हूँ। तो क्या हुआ, आपने डाल दिया उसमें और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा। अब उस जल की जो धार होगी बहुत ही स्लो मोशन में धीरे धीरे गिराएंगे और यहां पे एक महादेव का नाम लेंगे जिससे आप उस व्यक्ति के गुस्से को खत्म कर सकते हैं, और वो नाम होगा हाटकेश्वर महादेव। हट को खत्म करने के लिए, गुस्से को खत्म करने के लिए कौन से महादेव का नाम लेते हैं? हाटकेश्वर महादेव के नाम से बहुत स्लो मोशन में जल की धार गिराएंगे, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे। यकीन मानिए काले तिल का ये उपाय अगर शनिवार के दिन आपने कर लिया तो कभी कोई संकट, कोई तकलीफें आपकी बॉडी में या फिर आपकी लाइफ में नहीं आ सकती है ना। चलो, 2 उपाय की हमने बात की है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय हमें कैसे करना है और कौन कौन सी चीजों को लेकर करना है, इन सभी की बात करेंगे। उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। सबसे पहले समझ लो इस उपाय को करने से आपको फायदे क्या होने वाले हैं। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है ना, कहीं पे भी दर्द हो रहा है और आपको उस दर्द का इलाज नहीं मिल पा रहा है, हमेशा दर्द की दवा खानी पड़ती है। सर दर्द हुआ, एक टैबलेट निकाला खा लिया, कमर दर्द हुआ, एक टैबलेट निकाला खा लिया, मूव लगा रहे हो, सब कुछ लगाए जा रहे हो, बट फिर भी दर्द में राहत नहीं है, इस उपाय को करना है ना। क्या करना है, आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा, उसमें नॉर्मल जल भर लो अपने घर से, ठीक है ना। जल भर लिया, इसी जल के अंदर आपको डाल देना होगा गंगा जल भी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। और गंगा जल डालने के बाद में आपको इसके अंदर डालना है इत्र की कुछ बूंदें, 5-10 बूंदें इत्र की डालेंगे। इत्र मतलब ऐसा होता है कि मार्केट में आपको मिलेगा ये वाला इत्र, परफ्यूम नहीं लेना, इत्र आपको लेना होगा, है ना। लेकर के आपके घर के आसपास में कोई भी पीपल वृक्ष हो, कोई भी घर के आसपास में, सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, कोई भी पीपल का वृक्ष हो, उस पीपल पेड़ की जड़ में आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जल को चढ़ाना है। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जल को चढ़ाना है। और उसी जल को थोड़ा सा पीपल पेड़ की जड़ से या फिर पीपल पेड़ के तने से आपको थोड़ा सा जल रोक लेना है किसी भी कटोरी में। जो जल चढ़ा रहे हो ना उसको थोड़ा सा रोक लेना। रोकने के बाद इस जल को लेके आप अपने घर पे जाएंगे, और जब आप अपने बेड पे, अपनी चारपाई पे, अपने तखत पे आप पहुंच जाओ, सोने के लिए जाओ, सोते टाइम आपको उस जल में से थोड़ा सा कुछ बूंद लेना है और जिस जगह पे पेन होता है उस जगह पे लगा करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम से सो जाना, फिर कभी आपको दर्द होगा ही नहीं। ऐसा अगर आपने 4 से 5 दिन लगातार करके देख लिया, यकीन मानिए आपकी बॉडी में कभी कोई पेन नहीं हो सकता, कभी कोई दर्द नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की। फिर से आपको याद दिला दूं, अगर बातें करनी है आपको मुझसे बहुत सारी, नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिखेगा सब्सक्राइब के बगल में, उस पर आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है ना। चलो, चौथे उपाय की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले समझा दूं कि इस उपाय को आप करते हो तो इससे बेनिफिट क्या होती है। किसी भी रिश्ते को मजबूत करना हो, है ना, तो आप इस उपाय को करेंगे। वो रिश्ता जरूरी नहीं है कि पति पत्नी का ही हो, आप पति पत्नी में अगर रिश्ते खराब चल रहे हैं उनके लिए कर सकते हैं, भाई बहन में खराब चल रहे हैं उनके लिए कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हो जिनके रिश्ते को आपको मजबूत करना है, स्ट्रांग करना है ना। क्या करना है, आपको इस तरीके से लेना होगा तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में जल भरो, है ना। इसी जल के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी है। क्या डालोगे? 1 चुटकी इसके अंदर हल्दी डालनी है, साथ ही साथ 1 पीपल का पत्ता डालना है ना। जरूरी नहीं पीपल का पत्ता आप तोड़ करके लाओ, नया ही हो, कोई भी हो, नीचे पड़ा भी हो, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। 1 पीपल का पत्ता इसके अंदर डाल देंगे और इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है कहां पे? पीपल वृक्ष के नीचे। यहां पे मैंने गलती से बेलपत्र दिखा दिया है, बेलपत्र नहीं लेना है आपको, पीपल का पत्ता उसी जल के अंदर डाल करके पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के नीचे शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में। और उसके बाद में पूरा का पूरा जल पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। किसके नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम भी लेंगे जो व्यक्ति से आपको अपने रिलेशन को, अपने जो रिश्ते हैं उन्हें स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है। यकीन मानिए पिपलेश्वर महादेव आपकी बहुत रक्षा करेंगे और आपकी जो भी समस्याएं होंगी उन्हें दूर करेंगे, आपके परिवार में प्रेम का प्रवाह होगा। तो कोशिश की है मैंने अच्छा समझाने की। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बाकी अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो आप हमें बातें कर सकते हैं, नीचे ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिसने अभी तक नहीं किया, और हाँ, वीडियो को लाइक तो सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।